आपका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। उस कॉन्सेप्ट से हम लोग बहुत सारा फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, आराम से अपने दिमाग में बैठा के रख सकते हैं। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर देखें कि अगर इस तरह से दिया हुआ है कि साइन π/2 प्लस थीटा, ठीक है, इसका क्या आने वाला है फॉर्मूला, ठीक, साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक, इस तरह से साइन ऐसा भी रह सकता है पाई प्लस थीटा, ठीक, इस तरह से भी रह सकता है साइन पाई माइनस थीटा। इस तरह से हम लोग सीखेंगे, ठीक। तो इस चीज को सीखने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा पीछे वाला वीडियो सब नहीं देखा है तो उसको सीरियली वाच पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो पर आए तो आपको क्या होगा, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये वाला कॉन्सेप्ट समझने के लिए हमको क्या क्या जरूरी है, उसको पहले हम लोग देखते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था, इस तरह से हम लोग ये क्वाड्रेंट को हम लोग क्लास 9 से पढ़ के आए हैं। उसमें हमने क्या देखा था कि ये वाला यहाँ पर कितना डिग्री होता है, एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। इस जगह पे कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस जगह पे कितना होता है, 180 डिग्री होता है, क्योंकि इस जगह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से यहाँ टोटल देखिए कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो इस जगह पे कितना हो जाता है, फिर 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, यहाँ से यहाँ 180 डिग्री, यहाँ पर देखिए फिर 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर हो जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। और फिर इधर से इधर आएंगे, फिर 270 डिग्री, इधर से इधर आएंगे, फिर 90 डिग्री ऐड हो जाएगा, यानी टोटल एक चक्कर घूम के वापस यहाँ आ जाएंगे, यानी 0 डिग्री जहाँ पे है उसी जगह पे क्या हो सकता है, 360 डिग्री भी होगा, ठीक है। अगर एक चक्कर लगाएंगे तो चक्कर नहीं लगाएंगे, इसी पोजिशन पर रहेंगे तो कितना डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है। ये हम देखे थे। अब देखिए इसको अगर हम लोग रेडियन में लिखना चाहेंगे तो रेडियन में क्या होगा, ठीक। तो रेडियन में अगर लिखना चाहेंगे तो आप ये समझ सकते हैं कि रेडियन में 0 रेडियन 0 डिग्री के साथ बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री का हम लोग क्या लिखते हैं, π/2 रेडियन लिखते हैं, ठीक है। 180 डिग्री का हम लोग क्या लिखते हैं, पाई रेडियन लिखते हैं। और 270 डिग्री का हम लोग क्या लिखते हैं 3π/2। और 360 डिग्री का हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई रेडियन, ठीक है। ये आपका हो गया 2 पाई रेडियन, ये आपका 0 रेडियन, ठीक है। ये हमने सीखा था, ठीक। अब आप यहाँ से एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे ही बोलेगा 90 डिग्री तो 90 डिग्री किस जगह पे होगा, इस जगह पे होगा। आप आराम से बोल सकते हैं कि इस स्ट्रेट लाइन पे आ जाएगा तो 90 डिग्री, ठीक। अब 90 डिग्री से ज्यादा बोलेगा, यानी 90 डिग्री प्लस समथिंग सम एंगल, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है, प्लस बोलेगा तो हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यानी इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री प्लस इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक। अब बोलेगा 90 डिग्री माइनस, ठीक है, 90 डिग्री माइनस कुछ एंगल, यानी थीटा मान के चलिए, यानी 90 डिग्री से कम, यानी क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कौन सा पोजीशन पे आ जाएगा, यहाँ 90 डिग्री ये वाला स्ट्रेट लाइन उससे कम, यानी इधर आ जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से बोलेगा 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो 180 डिग्री समझ सकते हैं, इस जगह पे 180 डिग्री है, इससे थीटा यानी क्या करेंगे हम लोग, इधर आ जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, यानी इस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है, यानी तीसरा क्वाड्रेंट पे आ जाएंगे। 180 डिग्री माइनस अगर थीटा बोलेगा तो यानी क्या हो जाएगा, पीछे तरफ जाएंगे, ठीक, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से बोलेगा 270 डिग्री या 3π/2, ठीक है, प्लस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, 3π/2 ये वाला लाइन हो रहा है, तो 3π/2 अगर ये वाला लाइन हो रहा है, इससे ज्यादा बोलेगा क्या हो जाएगा, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। और 3π/2 अगर माइनस थीटा बोलेगा, 3π/2 माइनस थीटा, तो किधर आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2π और एक बचा 2π प्लस थीटा बोलेगा और 2π माइनस थीटा बोलेगा। देखिए इस जगह पे आपका 2π है, इस स्ट्रेट लाइन पे, तो 2π प्लस थीटा, यानी फिर इधर जाएंगे प्लस, जब भी बोलेगा प्लस तो हम लोग किस में जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे।
अब 2 पाई माइनस थीटा अगर बोलेगा 2 पाई पे आ जाएंगे पहले तो माइनस थीटा, यानी अब किस डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे तो इधर, ठीक है, यानी इस पोजीशन पे आ जाएंगे, ठीक है। ये आप समझ सकते हैं कि एंगल के हिसाब से हम लोग किस क्वाड्रेंट में पहुंचेंगे, ये चीज आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए साथ ही साथ हमने एक चीज और सीखा था, हमने और एक कॉन्सेप्ट सीखा था। क्या सीखा था, ऑल स्कूल टू कॉलेज, ये चीज हमने सीखा था। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकंड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, यानी यहाँ पर ऑल पॉजिटिव, ठीक। दूसरा क्वाड्रेंट में हमने सीखा था स्कूल, यानी एस से हो रहा है, यानी साइन और क्या हो जाएगा, कोसेक जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। बाद बाकी जो 4 और आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बच के रह गया वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड क्वाड्रेंट में टी से स्टार्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पर टी, यानी क्या हो जाएगा, टेन और कॉट पॉजिटिव होगा। बाद बाकी जो 4 एक्स्ट्रा आपका बच गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। अब जब फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, सी यानी कॉलेज से सी, यानी यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉस और सेक पॉजिटिव। बाद बाकी जो 4 आपका ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन बचा वो क्या होता है, नेगेटिव। ये चीज हमने सीखा था। बस इसी कॉन्सेप्ट से हम लोग क्या करेंगे, अब फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। इसके साथ साथ और एक चीज याद रखिए कि जब इस लाइन पे रहेगा, ठीक है, इस लाइन के रेस्पेक्ट में बात करेगा, ठीक है, इस लाइन यानी यहाँ पर अगर बात करेंगे तो कितना डिग्री, 90 डिग्री या π/2, ठीक है, π/2, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए π/2, ठीक है, यहाँ पर π/2 है, 3π/2 है, यानी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है। तो यानी π/2 जब रहेगा तो आपका कुछ चेंजिंग होता है, ठीक है। क्या चेंजिंग होता है, ये आप क्लास 10 में भी पढ़े हैं। साइन बदल जाता है कॉस में। आपको अभी ये याद दिला देता हूँ किस तरह से। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कॉस थीटा, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ही होता है, साइन बदल जाता है कॉस में, कॉस बदल जाता है किसमें, साइन, ठीक है। कब, जब π/2 के रेस्पेक्ट में रहेगा, ठीक है, यानी इस लाइन के रेस्पेक्ट में रखें, ठीक है, ये y एक्सिस के रेस्पेक्ट में रहेगा तो, ठीक है। x एक्सिस के रेस्पेक्ट में रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं, अभी बता रहे हैं। साइन बदल जाता है कॉस में, टेन बदल जाता है कॉट में, ठीक है, ठीक। उसी प्रकार कॉट से अगर इधर आएंगे, कॉट बदल जाता है टेन, ठीक। और इसके साथ साथ और आपका एक बच गया, सेक बदल जाता है आपका कोसेक में, ठीक है, और कोसेक आपका बदल जाता है सेक में, ठीक। इस चीज को आप लोग क्या कर लीजिए, दिमाग में अच्छा से बैठा लीजिए। बस ये 3 कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक पहला बात कि ऑल स्कूल टू कॉलेज, इसको याद रखना है। दूसरा कौन किस में बदल जाता है, ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। और किसी भी एंगल में कुछ जोड़ेंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे, और उस एंगल में कुछ घटाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आएंगे। बस इस 3 कॉन्सेप्ट के साथ आप क्या कर सकते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला को ड्राइव कर सकते हैं। अभी फॉर्मूला को हम ड्राइव करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर π/2, बस याद रखिए π/2 यानी y एक्सिस के रेस्पेक्ट में रहेगा तो ही चेंज होगा। जब x एक्सिस का बात करेंगे यानी 0 डिग्री, 180 डिग्री या π रेडियन, 2 π रेडियन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। साइन अगर रहेगा तो साइन में ही रहेगा, ठीक है, कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे साइन 180 डिग्री या साइन पाई, ठीक है, कौन सा एक्सिस में आ गया, एक्स एक्सिस में आ गया, साइन पाई प्लस थीटा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो ये जो साइन है ना, इसका जब आंसर इधर फॉर्मूला लिखेंगे तो ये साइन में ही रहेगा। ये साइन इधर लेफ्ट साइड में क्या है, SIN है, और तो राइट साइड में भी SIN ही रहेगा, ठीक है, इसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ठीक। लेकिन जब π/2 का बात करेंगे तो साइन किस में बदल जाएगा, यहाँ देखिए साइन बदल जाएगा कॉस में और कॉस बदल जाएगा साइन में। बस इतना याद रखना है कि y एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो चेंजिंग होगा, और x एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो चेंजिंग नहीं होगा। अब देखिए कितना आसानी से फॉर्मूला सब ड्राइव हो जाएगा। तो पहले हम लोग साइन के लिए देख लेते हैं, ठीक है। साइन के लिए देखते हैं तो क्या होगा, देखिए अब देखिए साइन क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, इस फॉर्मूला को हम लोग पहले देखेंगे। साइन π/2 माइनस थीटा, ठीक है, π/2 यहाँ देखिए किसके रेस्पेक्ट में है, ये जो है, ठीक है, एंगल माइनस थीटा जो है उसको नहीं देखना है, पहले देखना है कि किसके रेस्पेक्ट में है। यहाँ देखिए π/2 दिया हुआ है ना, तो π/2 यानी कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस है। तो y एक्सिस में क्या होता है, चेंजिंग होता है। तो साइन किस में बदल जाता है, हमने अभी जस्ट लिखा था, साइन किस में बदल जाता है, कॉस में, ठीक है।
और यहाँ पर जो एंगल है साथ में यहाँ पर माइनस थीटा यानी जो एंगल है थीटा वो रहेगा, ठीक है, उसमें कुछ चेंजिंग नहीं होगा, ठीक है, वो सेम टू सेम रहेगा। यानी अगर इस जगह पे 30 डिग्री रहेगा तो इस जगह पे भी इधर भी क्या आएगा 30 डिग्री आएगा। क्लियर है? तो हमने वो लिख दिया थीटा की जगह थीटा। अब देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, तो साइन बदल गया कॉस में, एंगल को लिख दिया। दूसरा पहला चीज हो गया कि जो बदला उसको लिख लिए, फिर एंगल को लिख लिए। साथ ही साथ अब आपको क्या देखना है, पॉजिटिव और नेगेटिव को देखना है, ठीक है। पहली बात कि चेंजिंग होगा कि नहीं उसको पहले देखना है, साइड में लिख देते हैं। चेंज होगा या नो चेंज होगा उसको पहले लिखना है, ठीक है, नो चेंज, इस चीज को पहले हमको लिखना है। फिर दूसरा स्टेप में हमको एंगल को लिख देना है यानी थीटा को, ठीक है। और तीसरा स्टेप में हमको पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है। बस ये 3 चीज करना है और कुछ नहीं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये 3 चीज को फॉलो कर लीजिए, सारा फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक, देखिए साइन यहाँ पाई बाय 2 है इसलिए बदलेगा, तो बदल दिए। साइन किसमें बदल देता है, कॉस में। उसके बाद हमने एंगल को लिख दिया थीटा को। अब देखना है कि इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा किधर होगा, देखिए पाई बाय 2 इस जगह पे है, वाई एक्सिस पे है, माइनस थीटा यानी कौन सा डायरेक्शन में जाना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, यानी इस इधर आ जाएंगे, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर आप पॉजिटिव लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ठीक है, अब पहला वाला हो गया साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा। अब प्लस थीटा के लिए देखेंगे, प्लस थीटा के लिए देखेंगे तो देखिए साइन पाई बाय 2 यानी वाई एक्सिस के रेस्पेक्ट में है तो चेंजिंग होगा, साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या है, यहाँ पर देखिए एंगल को लिख देना है, एंगल यहाँ थीटा है तो थीटा को हमने लिख दिया। और तीसरा स्टेप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है उसको देखना है, ठीक है। और ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव है उसके लिए देखेंगे जो मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी जिसका फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। किसका फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं, साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, यानी कि यहाँ पर साइन के लिए देखना है, ठीक है। अब देखिए साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई बाय 2 यानी ये वाला लाइन वाई एक्सिस, प्लस थीटा यानी क्या करना है, इधर बढ़ना है, ठीक है। प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, पहला क्वाड्रेंट में, सॉरी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है, 2 चीज हो गया। अब देखिए साइन पाई माइनस थीटा, ठीक है, पाई माइनस थीटा, पाई किस कौन से एक्सिस में होता है, पाई आप देख सकते हैं पाई एक्स एक्सिस में होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में होता है तो कोई चेंजिंग नहीं, हमने आपको बताया था। तो यहाँ पर साइन है तो साइन ही हो गया, ठीक, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में क्या करना है, एंगल को लिखना है, एंगल को हमने लिख दिया। अब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में है, देखिए तो पाई माइनस थीटा यहाँ पर पाई है इस जगह पे, इससे कम यानी कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे, यानी कौन सा डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में किसके लिए देखना है, साइन के लिए देखना है। साइन क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, पॉजिटिव, ठीक। साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा, देखिए यहाँ पर पाई के साइन पाई प्लस थीटा किसके रेस्पेक्ट में देखना है, पाई के रेस्पेक्ट में देखना है। तो पाई के रेस्पेक्ट में देखना है यानी कौन सा एक्सिस, आपका एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में अगर रहता है तो कुछ चेंजिंग नहीं होता, यानी यहाँ साइन है तो इधर भी साइन ही रहेगा। पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप में यहाँ देखिए एंगल को लिखना है। एंगल क्या है, थीटा है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एंगल थीटा को हमने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर है। अब तीसरा स्टेप है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो देखना है। साइन पाई प्लस थीटा यानी कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, आप देख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा, इस जगह पे पाई है, प्लस यानी कौन सा डायरेक्शन में जाना है, हमको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए 10 और 40 पॉजिटिव होता है, बाद बाकी सारा नेगेटिव होता है। और हम लोग फॉर्मूला किसके लिए देख रहे हैं, इस साइन के लिए देख रहे हैं, यानी साइन उस जगह पे नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है। अब देखिए साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखिए 3 पाई बाय 2 कौन सा एक्सिस में होता है, 3 पाई बाय 2 आप देख सकते हैं वाई एक्सिस में होता है। ठीक है, देखिए इस जगह पे 3 पाई बाय 2 है, यानी ये वाई एक्सिस का बात हो रहा है। तो वाई एक्सिस का जब बात होता है तो चेंजिंग होता है, यानी साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में। दूसरा स्टेप क्या है, एंगल को लिखना है। एंगल क्या है, यहाँ पर थीटा है। ठीक है, यहाँ थीटा हमने लिख दिया। ठीक, अब तीसरा स्टेप क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव उसको दिखना है। 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखिए 3 पाई बाय 2 किस जगह पे है, इस जगह पे है, माइनस थीटा यानी इधर होगा। ठीक है, इस जगह पे साइन क्या है, नेगेटिव है।
नेगेटिव है तो हम लोग क्या यहाँ पर क्या करेंगे, नेगेटिव डाल देंगे। ठीक है, अब फिर देखिए साइन 3π/2 प्लस थीटा है। ठीक है, यानी 3π/2 सेम टू सेम वाई एक्सिस में चेंजिंग होता है, साइन बदल जाएगा कॉस में, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में यहाँ जो एंगल है उस एंगल को लिख देंगे, और तीसरा स्टेप है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो हमको देखना है। 3π/2 प्लस थीटा, देख लीजिए 3π/2 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, इस जगह पे 3π/2 और प्लस थीटा यानी इस डायरेक्शन में आएंगे। ठीक है, यानी कौन सा क्वाड्रेंट में हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या है यहाँ पर देखिए, नेगेटिव है, यहाँ पर क्या डाल देंगे हम लोग, नेगेटिव डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए साइन 2π माइनस थीटा और साइन 2π प्लस थीटा। साइन 2π यानी कौन सा एक्सिस में आ गया, एक्स एक्सिस में आ गया, देख सकते हैं एक्स एक्सिस में आ गया। एक्स एक्सिस में के रेस्पेक्ट में देखते हैं तो कुछ चेंजिंग नहीं होता, यानी साइन में ही रहेगा। क्लियर है। दूसरा स्टेप क्या होता है, हम लोग एंगल को लिखते हैं, एंगल को हमने लिख दिया। तीसरा स्टेप में क्या करते हैं, हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव को देखते हैं। तीसरा स्टेप क्या है, 2π माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट में है, इस जगह पे है 2π माइनस थीटा, यानी कौन सा डायरेक्शन में जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए हम लोग, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डाल देंगे, नेगेटिव। ठीक है, फिर आपका है साइन 2π प्लस थीटा। 2π यानी कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस है तो कोई चेंजिंग नहीं, साइन की जगह साइन। ठीक है, थीटा में तो कोई चेंजिंग नहीं होता है तो थीटा की जगह थीटा। तीसरा स्टेप क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव देखना है। ठीक है, साइन 2π प्लस थीटा, 2π इस जगह पे है, प्लस थीटा यानी कौन सा डायरेक्शन में जाना है आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो इस जगह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो ऊपर तरफ जाएंगे। ठीक, तो ऊपर तरफ जाएंगे तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ गए, पहला क्वाड्रेंट। पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए क्या होगा, साइन भी पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला को बिना रटे ही आप इसको दिमाग में बैठा सकते हैं, जब भी चाहे उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर साइन के लिए निकाला शॉर्ट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस के लिए भी निकाल सकते हैं, टेन के लिए भी निकाल सकते हैं, क्वाड के लिए भी निकाल सकते हैं, यानी बाकी जो 5 है उसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग अभी एक एक करके देखेंगे, अब बहुत जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, बस आपको ये 3 स्टेप याद रखना है। और थोड़ा सा एक जगह कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन को आपको बता देते हैं किस जगह पे होता है कंफ्यूजन होता है कि ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं ना, वो हम लोग थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो जाता है कि ये जो मेरा राइट साइड में है उसके रेस्पेक्ट में ले या लेफ्ट साइड में है उसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो आप याद रखिए जो हमको दिया गया है, जहां से हम जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में हम लोग आंसर लिखते हैं। ठीक है, आंसर के रेस्पेक्ट में कुछ नहीं होता है, क्वेश्चन जिस हिसाब से बोलेगा उस हिसाब से हम लोग आंसर देते हैं। जैसे आपका नाम क्या है तो आपका नाम बताते हैं। ठीक है, उस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन किसके रेस्पेक्ट में है, यानी यहाँ साइन के रेस्पेक्ट में है, इसका हम लोग ड्राइव कर रहे हैं। तो इस चीज का रेस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। क्लियर है। अब देखिए बाकी का टेबल हम बना देते हैं, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया, टेबल को बना लिया है। अब इस टेबल को हम लोग भरेंगे, इसमें बहुत सारा फॉर्मूला आपका आ जाएगा। ठीक है, ये वाला हमने अभी जस्ट किया है, साइन के लिए देखा था, साइन π/2 माइनस एक्स। ठीक है, अभी हमने जस्ट देखा कि साइन π/2 है। ठीक है, इसलिए बदलेगा तो साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा। और कलर को दूसरा ले लेते हैं, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा, एंगल वही रहेगा। यहाँ पर थीटा भी लिख सकते हैं। कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, और π/2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, π/2 माइनस एक्स। ध्यान से अब देखिए कि π/2 माइनस एक्स आपका पहला क्वाड्रेंट में आ जाएगा, इसलिए साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, साइन π/2 प्लस एक्स, साइन π/2 है यानी y एक्सिस है, यानी साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में बदल जाएगा, एंगल वही रहेगा। और π/2 प्लस एक्स में साइन क्या होता है, π/2 प्लस एक्स यानी पहला क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू पॉजिटिव में आता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव डाल भी सकते हैं, नहीं डालने से भी चलेगा। साइन पाई प्लस एक्स, पाई आ गया यानी कौन सा एक्सिस आ गया, एक्स एक्सिस आ गया। और एक्स एक्सिस में क्या होता है, एक्स एक्सिस में आपका कुछ चेंजिंग नहीं होता, यानी साइन है तो साइन ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर एंगल सेम टू सेम रहेगा, एंगल एक्स है तो एंगल एक्स रहेगा। ठीक है, एंगल अगर थीटा रहता तो यहाँ थीटा लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए साइन पाई प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, जस्ट हमने सीखा था थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे। ठीक है,
अब साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स यानी इसका और इसको मिला के हम फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं। साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन तो बदलेगा नहीं, ठीक है, साइन बदलेगा नहीं, साइन नहीं बदलेगा तो क्या हो जाएगा आपका, साइन साइन में रह जाएगा, ठीक, एंगल वही रहेगा। और पाई माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स यानी आपका हो जाएगा दूसरा क्वाड्रेंट। दूसरा क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव नहीं लिखने से भी चलेगा, या फिर प्लस यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए 3π/2, 3π/2 कौन सा एक्सिस में आ रहा है, 3π/2 आपका y एक्सिस में आ रहा है, y एक्सिस में चेंजिंग होता है, यानी साइन बदल जाएगा कॉस में, ठीक है, एंगल वही रहेगा। अब हमको सिर्फ वैल्यू देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। तो 3π/2 माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ क्या डालेंगे हम लोग, नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। फिर देखिए साइन 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 प्लस एक्स यानी कौन, पहले देखेंगे 3π/2 यानी कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, ठीक है। उसके बाद एंगल जोड़ा जा रहा है, ठीक है, तो साइन किस में बदल जाएगा, y एक्सिस जब भी होता है तो साइन बदल जाता है कॉस में, एंगल जोड़ा जा रहा है, एंगल उसी को रहने देते हैं। और 3π/2 प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में किसका वैल्यू, साइन का वैल्यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर साइन 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स, 2π यानी कौन सा एक्सिस, 2π यानी एक्स एक्सिस, ठीक है, तो यानी ये बदलेगा नहीं, ठीक है, बदलेगा नहीं, यानी साइन की जगह पर साइन ही रह जाएगा, एंगल वही रहेगा। अब हम देखेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। साइन 2π प्लस एक्स, 2π प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव, ठीक, ये पॉजिटिव नहीं लिखने से भी चलेगा। अब साइन 2π माइनस एक्स, 2π माइनस एक्स यानी 2π माइनस एक्स, 2π कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं साइन बदलेगा कि नहीं, साइन यहाँ पर 2π है यानी एक्स एक्सिस है, नहीं बदलेगा, साइन की जगह साइन रह जाएगा, एंगल की जगह एंगल रह जाएगा। और 2π माइनस एक्स, ठीक है, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है, नेगेटिव हो गया। अब देखिए cos π/2 माइनस एक्स, ठीक है, cos π/2 माइनस एक्स, π/2 यानी कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, यानी बदलेगा, cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा। थोड़ा सा कलर को दूसरा ले लेते हैं, सुविधा हो जाएगा। cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, cos को साइन में बदल दिए, एंगल सेम रहेगा, ठीक है। अब cos π/2 माइनस एक्स यानी पहला क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पॉजिटिव, ठीक है। फिर cos π/2 प्लस एक्स, देखिए π/2 है यानी कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, इसलिए cos बदलेगा किसमें, साइन में बदलेगा, एंगल सेम टू सेम रहेगा। और π/2 प्लस एक्स यानी दूसरा क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे हम लोग, नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। फिर देखिए cos π प्लस एक्स यानी पाई कौन सा एक्सिस है, पाई आपका है एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में करते हैं तो कोई चेंजिंग नहीं होता है, यानी cos की जगह cos रह जाएगा, एंगल सेम टू सेम रहेगा। पाई प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पाई प्लस एक्स आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे, ठीक है। फिर आप देखिए cos π माइनस एक्स, पाई है यानी कौन सा एक्सिस है आपका, एक्स एक्सिस, इसलिए बदलेगा नहीं, cos की जगह cos रह जाएगा, एंगल की जगह एंगल रह जाएगा, क्लियर है। और आपका अब देखना है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। cos π माइनस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट में है, पाई माइनस एक्स आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। हम देखिए cos 3π/2 माइनस एक्स है, यहाँ 3π/2 यानी कौन सा एक्सिस है, y एक्सिस है, यानी cos बदलेगा, cos किस में बदलेगा, साइन में बदल जाएगा, एंगल सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब 3π/2 माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे हम लोग, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। फिर देखिए cos 3π/2 प्लस एक्स, 3π/2 यानी कौन सा एक्सिस आप हो गया आपका, y एक्सिस हो गया, यानी बदल जाएगा, cos किस में बदल जाएगा, साइन में बदल जाएगा, एंगल का वही रह जाएगा। अब बचा रहा आपका कौन सा वैल्यू होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू होगा कि नेगेटिव वैल्यू होगा। अब देखिए 3π/2 प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव लिखने से भी चलेगा, नहीं लिखने से भी चलेगा। फिर देखिए cos 2π प्लस एक्स, तो cos बदलेगा नहीं, cos की जगह cos रह जाएगा, एंगल की जगह एंगल रह जाएगा, ठीक है। और 2π प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, तो पहला क्वाड्रेंट में क्या होता है, cos पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव ही रहने देते हैं, ठीक है। फिर cos 2π माइनस एक्स, ठीक है,
2 पाई माइनस एक्स, तो 2 पाई कौन सा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, इसलिए कॉस बदलेगा नहीं, कॉस का कॉस रह जाएगा, एंगल का एंगल रह जाएगा। ठीक है, अब हमको देखना है पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। 2 पाई माइनस एक्स, 2 पाई माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, वैल्यू कॉस का पॉजिटिव होगा बस, यानी ये कॉस वाला आपका कंप्लीट हो गया। ठीक, उसी प्रकार से हम लोग 10 के लिए देखेंगे। 10 यहाँ पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 यानी कौन सा एक्सिस हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया, यानी 10 बदल जाएगा आपका क्वाड में। दूसरा कलर ले लेते हैं, सुविधा हो जाएगा। 10 आपका बदल जाएगा क्वाड में, ठीक, 10 बदल जाएगा क्वाड में। ठीक, कलर ठीक नहीं लग रहा है, कलर को दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं। ठीक, 10 बदल जाएगा क्वाड में, एंगल का एंगल रह जाएगा। ठीक, और 10 यहाँ पाई बाय 2 माइनस एक्स है, पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी पहला क्वाड्रेंट में सभी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यानी 10 भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, 10 पाई बाय 2 प्लस 6, पाई बाय 2 है यानी कौन सा एक्सिस है, आपका वाई एक्सिस है, इसलिए 10 बदल जाएगा आपका किस में, क्वाड में, एंगल का एंगल रह जाएगा। और आप पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या डालेंगे, नेगेटिव डालेंगे। ठीक है, 10 पाई प्लस एक्स, 10 पाई प्लस एक्स, तो पाई है यानी कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस में कोई चेंजिंग नहीं, 10 का 10 रह जाएगा, एंगल का एंगल रह जाएगा। ठीक है, और आपका पाई प्लस एक्स है यानी कौन सा क्वाड्रेंट में है, पाई प्लस एक्स आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 और क्वाड पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पाई माइनस एक्स, ठीक है, 10 पाई माइनस एक्स, 10 पाई है यानी कौन सा एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, ये बदलेगा नहीं, यानी 10 का 10 रह जाएगा, एंगल एक्स है तो एंगल एक्स रह जाएगा। अब हमको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में होगा, पाई माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट, पाई माइनस एक्स यानी आपका हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव डाल दिए। फिर देखिए 10 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स है, 3 पाई बाय 2 यानी कौन सा एक्सिस हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया, और वाई एक्सिस क्या रेस्पेक्ट में देखते हैं तो बदल जाता है, तो यानी 10 बदल जाएगा क्वाड में, एंगल वही रह जाएगा। ठीक है, और 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स यानी कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएगा, आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है, इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब देखिए 10 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स है, 3 पाई बाय 2 यानी कौन सा एक्सिस, वाई एक्सिस, चेंजिंग होगा, 10 आपका बदलेगा क्वाड में, एंगल वही का वही रह जाएगा। ठीक है, और आपका पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा वो देखना है, तो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कौन सा क्वाड्रेंट में है, 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स यानी आपका क्वाड्रेंट हो जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव डाल दें। ठीक, अब देखिए 10 2 पाई प्लस एक्स है, 2 पाई यानी कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, यानी 10 बदलेगा नहीं, 10 का 10 रह जाएगा, एंगल का एंगल रह जाएगा। और 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स यानी पहला क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, और 10 2 पाई माइनस एक्स, तो 10 2 पाई है यानी एक्स एक्सिस है, इसलिए बदलेगा नहीं, 10 का 10 रह जाएगा, एंगल का एंगल रह जाएगा। और 2 पाई माइनस एक्स यानी आपका हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका क्या हो जाएगा, 10 क्या होता है, नेगेटिव में होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, देखिए बाकी 3 ये जो रेसिप्रोकल है ये आप खुद से कर सकते हैं। ठीक है, आप एक बार ट्राई कीजिए जिस तरह से हमने सिखाया, और ये बाकी जो बॉक्स है आप खुद से भर लें। ठीक है, आशा करते हैं आप इसको आराम से भर पाइएगा, और इस फॉर्मूला, ये सब जितना सारा फॉर्मूला यहाँ पर है, इसको आराम से आप अपने दिमाग में बैठा के यूज कर पाइएगा प्रॉब्लम करने के टाइम। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं, फिर भी अगर कहीं पर आपको दिक्कत होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक।